सभी हमारे प्यारे प्यारे श्रोतागण, आज हम महावीर स्टूडियो कासगंज के माध्यम से जो मैं बाबा जहारवीर महाराज की जन्म के बारे में बाबा की कथा लेके चल रहे हैं। वैसे कलाकार तो बहुत से हैं हमारे भाई, लेकिन अगर किसी की गाई हुई नकल को गाओ तो उसमें मजा नहीं आता है। कुछ अपनी खोपड़ी लगाओ तो उसमें आनंद आता है। वैसे एक दूसरे की नकल करने वाले तो बहुत से पड़े हैं। आज हम बाबा जहारवीर महाराज के अमर कथा की तरफ चल रहे हैं। और जब 1000 बात वक्ता के मुंह से निकलती है तो 2-4 बातें दर्द दर्द भी हो जाती है, माफ करना। राजस्थान एक ददरेवा शहर है, उसमें महाराज उमर सिंह राज करते हैं। इनके घर में 2 बेटों ने जन्म लिया तो महाराज ने बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह रखा और छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह। तीसरी लड़की है, उसका नाम छबीलदे है। जब दोनों बेटा सियाने हो गए तो महाराज ने अपने बेटों की शादी हरियाणा सिरसा पाटन से की है, महाराज कुंवरपाल के घर से। जेवर सिंह की शादी होती है बाछड़ के साथ में और नेवर सिंह की शादी होती है बाछड़ की छोटी बहन काछड़ के साथ में। इधर एक मांझियाई दोनों बेटाएं, उधर एक मांझियाई दोनों बेटी हैं। जब बाछल और काछल शादी होकर ददरेवा में आई तो भगवान की लीला किस्मत का खेल, इनकी शादी को 12 वर्षें हो जाती हैं, लेकिन किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब जन्म नहीं लिया तो महाराज को चिंता और बढ़ गई। सोच रहे हैं कि अगर हमारी रानी की कोख से किसी बेटी बेटा का जन्म नहीं होगा तो इस चौहान वंश का नाम कैसे चलेगा, कौन गद्दी का रखवाला होगा। अब महाराज को न तो दरबार में अच्छा लग रहा है और न महल में अच्छा लग रहा है। एक दिन महाराज बिगैर भोजन करे दरबार में चले गए। मैया बाछिन ने अपनी रुकुमादी दासी को बुलाया और दासी से दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, आज तू हमारा एक काम कर दे। दासी कहने लगी, कौ रानी ऐसी कौन सी बात है। तो आज मैया बाछल आंखों में आंसू लेके अपनी दासी से कहने लगी, प्यारी तुझे नहीं मालूम है, ऐसा कर, अरे हाथ जोड़ के रानी बोले, सुन मेरी दासी जोड़ के रानी बोले, सुन मेरी दासी और मेरे पति मेरी सासु के सुत को जल्दी बुलाए ले।
उड़ा दुपट्टा जब पानी को चमकन लगत कले को हाय। अरे जा गई पानी अब आ गई पानी, पानी गैया कचेरिया। अरे हाथ जोड़ राजा से बोले तुम्हें ठकुरानी रैया बुलाए। राजा रानी रही है फूलबाई, राजा रानी रही है फूलबाई। राजा अरे महाराज, तुम्हें महलों में रानी ने बुलाया है। जेवर सिंह महाराज कहने लगे दासी, अरे तुम महलों के लिए वापस जाओ, अभी हाल में तुम्हारे पीछे से आ रहा हूं। महाराज ने कचहरी को बर्खास्त किया। जैसे ही महल में आए हैं तो मैया बाछल चित्त सारी अटारी पे चढ़ी अपने महाराज की रास्ता देख रही थी। जो अपने पिया को आता हुआ देखा, रानी ने सुंदर आसन डाल दिया। मोर पंख के बीजना से मैया धीरे धीरे हवा करने लगी। फिर महाराज को स्नान करवाए और मैया ने 56 प्रकार के भोजन तैयार किए। जैसे ही महाराज भोजन पे बैठे हैं तो आजकल की तरह से पहले के लोग भोजन नहीं किया करते थे। अरे राजा पहलो तोड़ो गिरास और गिरास धरती को तीनों री। राजा दूसरो तोड़ो गिरास, गिरास दुर्गे को तीनों री। राजा तीसरो तोड़ो गिरास, गिरास ईश्वर को तीनों री। जो चौथा गिरास महाराज ने तोड़ा, मुखार बिंद की तरफ ले जाना चाहे, सोई महाराज को बेटा की याद आ गई। जो पुत्र की याद आती है, महाराज के आंखों से आंसू निकलने लगे और गालों से लकीर बनाते हुए भैया वो जमीन में समा गए। राजा लकी भरी भरी रहे रोई,
जो मेरे भैया रानी बाछिल ने अपने पिया के आंखों में आंसू देखे तो दोनों हाथ जोड़ के रानी कहने लगी, महाराज क्या आज मेरे भोजन खराब बने हैं या दरबार से कोई साधु निराश होकर चला गया। महाराज कहने लगे, न तो रानी तेरे भोजन खराब हैं, ना ही दरबार से कोई साधु निराश होके गया है। अगर जो हमारे रोने का कारण है रानी, अगर तुझे हम बता देंगे तो अभी तो मैं रो रहा हूँ, उसके बाद तू रोने लगेगी। मैया बाछिल कहने लगी, महाराज बोलो ना। जेवर सिंह महाराज कहने लगे, रानी अभी भी मान जा। लेकिन रानी नहीं मानी। सोई जेवर सिंह महाराज कहने लगे, प्यारी अगर तू सुनना ही चाहती है तो सुन, मेरे रोने का कारण क्या है। अरे रानी गज सुनो बिना तंता हंस बिना, और सागर है सुनो, और जैसे तिरिया सुनी बिन पुरुष पुत्र बिन माया है सुनी। जैसे गज सुनो बिना दंत हंस बिना, सागर है सुनो, जैसे तिरिया सुनी बिना पुरुष पुत्र बिना माया है सुनी। और जा बांगड़ के बीच नारी मेरी गति है सुनी। ओ मेरी बन के बिगाड़ी बिगानाथ, मेरी बन के जैसी गज सुनो बिन दंत हंस बिन सागर है सुनो, और जैसे तिरिया सुनी बिन पुरुष पुत्र बिन माया है सुनी, और जा बांगड़ के बीच प्यारी मेरी गद्दी है सुनी। रानी तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारे तुम्हारे मर जाने के बाद इस चौहान वंश का नाम कैसे चलेगा। जो मैया ने ऐसे बोल सुने, दोनों हाथ जोड़ के रानी कहने लगी, पिया अगर मेरी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है तो नाथ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरी एक कोख अभागिन है जिसने किसी बेटी बेटा को जन्म ही नहीं दिया, और महाराज किस्मत से कोई जोर नहीं चलता है। अरे हम ऐसी अभागिन नारी और सजन तेरो वंश मिटायो रे। भैया निर्वेश, हम ऐसी अभागिन नारी
भाग्य ने जाए समाई रे। मैया कर बेटा की याद मात गई आसी टकराई रे। जय जय जाहर वीर ओलिया, जय जय भोगा वीर रे। जय जय गुरु गोरख जी बाबा, जय जय नरसिंह वीर रे। ओ बाबा मैं मान रानी गोरखनाथ बाबा। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। लीला निराली गोरखनाथ बाबा। बोलिए बाबा जहरवीर महाराज की। जो मैया बाछने से बोल बोले कहने लगी, महाराज अगर हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है तो नाथ आप दूसरी शादी कर लो। जेवर सिंह महाराज कहने लगे, रानी क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? हमने 1000 शादी की और फिर भी किसी बेटी बेटा का जन्म न हुआ तो रानी क्या करोगी? और तुम्हें नहीं मालूम है कि सोतिया डाव बहुत बुरा होता है। दूसरी रानी महल में आएगी, ना तुझे चैन से रहने देगी और ना वो हमें चैन से रहने देगी। इसलिए चाहे हमारे वंश का नाम चले या डूब जाए, लेकिन हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैया बाछल बोली, महाराज अगर आप दूसरी शादी नहीं करोगे तो ऐसा करो, तुम हमारी चिंता क्यों करते हो? अरे हमारी सौत आएगी, बस यही तो होगा, हमें घर से निकाल देगी तो स्वामी में चली जाऊंगी। एक बात सुनो पिया, अरे तुम तो सोना, अरे महिलन में हम ऊसर में दिना बिताऊंगी, और 2 रोटी हमें देते रहियो और हम तुम्हारो लला खिलाऊंगी। तो रोटी हमें देते रहियो, हम तुम्हारो लला खिलाऊंगी।
उसका नाम चले या डूब जाए, लेकिन हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैया बोली महाराज अगर दूसरी शादी नहीं करोगे तो ऐसा करो, कुल पुरोहित बुलवाओ, काशीपुरी से ज्योतिषी ब्राह्मण बुलवाओ और पंचांग में यह दिखवाओ कि हमारी तुम्हारी किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है। महाराज कहने लगे रानी चलो तुम्हारी ये तो बात मान लेते हैं। महाराज ने काशीपुरी से 10 ब्राह्मण बुलवाए। जैसे ही ब्राह्मण महाराज के दरबार में आए, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज की जय जयकार हो, कहो हम लोगों को क्यों याद किया है। जेवर सिंह महाराज कहने लगे हमारी और हमारी रानी की किस्मत में ये देखो, तुम्हारी इस पंचांग में कोई बेटी बेटा लिखा या नहीं लिखा है। तो जितने भी नौजवान ब्राह्मण थे अपनी अपनी पत्रा खोल के बैठे हैं, लेकिन चुपचाप रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई बेटी बेटा लिखा ही नहीं था। एक बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा महाराज हमें तो आज नहीं कल मरना ही है। और ये नौजवान ब्राह्मण ये घबरा रहे हैं कि इतनी गलत खबर इस राजा को सुनाएंगे तो ये राजा कहीं फांसी न लगवा दे, लेकिन हम वही बात बताएंगे जो हमारी पंचांग बता रही है। महाराज कहने लगे बोलो। तो आज वो ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज सुनो, तुम्हारी किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है। अरे राजा एक जन्म की किया भूप तेरे 7 जन्म फल। जन्म की बात छोड़ो, पूरे 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो 7 जन्म का नाम सुना, महाराज को ये मालूम पड़ा कि हमारे दोनों पैर जलती हुई आग में पड़ गए हो। महाराज मूर्छा खा के जमीन पे गिर जाते हैं।